अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 5 तक 11 सितंबर 2016 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा कमर हर माह तमाम बुरूज की सैर करता कराता मुख्तलिफ बुरूज में जब आता है, कुछ बुरूज जिनका मैं जिक्र करता रहता हूँ, तो वहाँ शरफ और उरूज में होता है, फ़ायदे देता है। कुछ ऐसे हैं जहाँ जाता है तो वहाँ थोड़ा सा जो नज़र बनती है, यानी एंगल आता है आपस में दो स्टार का, इरिटेटिव होता है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। हम थोड़ा जज्बाती तौर पर इमोशनल भी हो जाते हैं, बैड फीलिंग्स भी आती हैं, ये सारे मामला होते हैं। और अब इस बार जो अभी ये हफ्ता चल रहा है, इसमें जब 6, 7 और 8 सितंबर को ये बुर्ज अकरब में पहुंचेगा, और उसके साथ जब 11 और 12 सितंबर को ये बुर्ज जद्दी में होगा, तो इन अय्याम में ख़ास से इरिटेट होंगे आप, आपके मामलात भी शायद आपके हाथ में ना लगे, ऐसे लगेगा कि सारा कुछ जैसे गड़बड़ हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वक्ती फेज़ है, ये निकल जाता है, 2 से सवा 2 दिन का फेज़ होता है। तो इन अय्याम में करना क्या है, इन चीज़ों से बचने के लिए, बुरी सोचों से बचने के लिए, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाने के लिए आपको सदका खैरात करना होगा, नवाफिल पढ़ना होगा। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए किसी अमल की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दबाजी से गुरेज, उजलत पसंदी। और क्योंकि जब उजलत पसंदी होती, जल्दबाजी होती बंदे में, तो बंदा खासा एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेशन आती है, और फिर गुस्से में बस फिर इसलिए गुस्सा हराम करार दिया गया है। और इन दिनों में आपको इसका बहुत अच्छी तरह से तजर्बा हो जाएगा। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा केयर कीजिएगा। इस माह जो है आपके ज़ायजा के तीसरे घर में, यानी शुरू से ही तारक, मुश्तरी, शम्स और कमर, इसके साथ साथ राहु जो है, इन सब का जो क़याम है मुश्तरका तौर पर इज्तिमा बना हुआ है। ये आपका सफ़र, सैर व सियाहत, अजीज़ व अकारब, हमसाए, बहन भाइयों के से जो मुतल्लिका मामलात हैं उनकी तरफ आपकी ख़ास तवज्जो मबज़ूल रखेगा। 10 सितंबर को मुश्तरी जो है वो ज़ायजा के तीसरे घर से चौथे घर में तब्दील होगा, यानी हाउस चेंज करेगा, जिसकी वजह से आपकी घरेलू खुशहाली या बेहतरी और ज़मीन जायदाद के जो मामलात हैं वो आपके फेवर में होंगे, वहाँ आपको खासा सुख मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 सितंबर को आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। 6 सितंबर को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल होने की वजह से 7 सितंबर को आपके जो शराकती उमूर है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 8 सितंबर को शराकती कारोबार में सरमायाकारी मुनाफा बख्श साबित हो सकती है, जबकि 9 सितंबर को गुस्से और जज्बात पर काबू रखने के अलावा सब्र तहम्मुल से भी काम लेना होगा। 10 सितंबर को लड़ाई झगड़े और नुकसान का अंदेशा है, तो बी केयरफुल। 11 सितंबर को अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिएगा कि आप क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, और आपका लहजा क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्फर होती हैं, तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखिएगा ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा ना हो। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7-10 रात के हामिल दिन है, या मामूल से बढ़ के आपके लिए फ़ायदेमंद है। यकीनन ये वही दिन है जब कमर जो है वो बुर्ज अकरब में जा रहा है। वहाँ बज़ाहिर तो आपको शायद बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होगी, कुछ चीज़ें सामने आएंगी। तो 5, 6 और 7 सितंबर को अगर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर अपने आप को संभाल के अपने मामला को आगे बढ़ाएंगे तो फ़ायदा भी होता है, क्योंकि इरिटेशन तभी होती है जब बंदा डिसाइसिव होता है, कोई ना कोई पॉइंट सामने आता है और आदमी थोड़ा सा शेकी होता है कि अब क्या करना चाहिए। तो इसके साथ साथ अगर आपको एहतियात तलब दिन जो हैं वो हैं 10 और 11, इन 2 दिनों में आपको खासा मुहतात रहना। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। अफलाक का बादशाह शम्स यक हफ्ता 22 सितंबर, चूँकि आपका अपना है तो इसलिए खाना माल में कमर, मुश्तरी, अतारत और राहु के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको माली लेन देन में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। और एक और बात यह है कि आपकी आमदनी जो है वो इस तरह की नहीं होगी कि आपको बस वो 20-80 में चले कि आप 20% मेहनत कर लें, 80% कमा लें, ऐसा नहीं है। यहाँ तो आपको मेहनत करके ही आमदनी के वसाइल भी पैदा करने हैं और अर्न भी करना है। ये दोनों काम मुमकिन है, बशर्ते कि आप अपनी डायरेक्शन सही रखें, मिशावरत से काम लें। 7 और 8 सितंबर को शम्स प्लूटो तस्लीस की वजह से आप माली ताकत का इस्तेमाल जो है वो दूसरों को थ्रेटन करने के लिए, अपना मुद्दा हल करने के लिए, बाय हुक एंड क्रुक अपने मामलात को सेटल करने के लिए, इसके साथ साथ जो है इसी पैसे का इस्तेमाल जो है वो जिनसे मुखालिफ की तरफ आपका झुकाव भी करा सकता है, बढ़ा भी सकता है और आपके ताल्लुकात को ज़्यादा स्ट्रेंथन भी कर सकता है। ये पैसे की ताकत है। तो लेकिन फिर भी यहाँ मशवरा
मेरी तरफ से यही होगा कि बी केयरफुल, सोच समझ के कीजिएगा ताकि कभी आपको पछतावा ना हो। गलत हो गया कोई बात नहीं है, आपको ये सिर्फ ये कॉन्फिडेंस तो होगा कि मेरा फैसला था, गलत हो गया कोई बात नहीं, आइंदा से आप उसको ठीक कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने किसी के कहने पे कुछ कर लिया तो पछतावा रहेगा सारी उम्र के, पता नहीं मैं ऐसे करता तो ऐसे होता। ये अगर मगर की कैफियत से आपको बाहर निकलना है, अपने जहन को बहुत ज़्यादा आपको वो क्या कहते हैं क्लियर माइंडेड जो होना चाहिए, आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यकीनन आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि जितने एनर्जेटिक हैं आप, जितने डेडिकेशन आप में होती है, तो इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 सितंबर को आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपकी परेशानी का बाइस बन सके, और ये वो रिश्तेदार नहीं होते हैं जो टम्बकटू से उठेंगे, कनाडा से उठेंगे और आपको डिस्टर्ब करेंगे। वही करीबी रिश्तेदार जो 24 घंटे आपके सराउंडिंग में होते हैं, जो जिनकी अप्रोच में होते हैं। तो थोड़ा सा फासला रखिएगा, बचने की कोशिश कीजिएगा। 6 सितंबर को आपकी सोच अगर पॉजिटिव रहेगी तो यकीनन बहुत से मसाइल का खात्मा आप मुमकिन बना पाएंगे। 7 सितंबर को आपको कुछ अचानक माली मसाइल पेश आ सकते हैं, कोई बात नहीं, बी केयरफुल। 8 सितंबर को अचानक किसी सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। 9 को आपको बहुत सारे अजनबी अफराद मिल सकते हैं या आपको काम हो सकते हैं, तो उनसे आपको मोहतात रहना है, क्योंकि वो कुछ चक्कर भी दे सकते हैं, आपको लॉस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोच समझ के काम किया तो यकीनन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। 10 सितंबर को आपके मुलाजमती मसाइल जो हैं वो बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। 11 सितंबर को विरासत से मुतल्लिका मामला एहसन तरीके से आगे बढ़ेंगे और यानी मंजिल की तरफ चलेगा, तो यकीनन आपके खासे आप पीसफुल होंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के आम दिन वो 8 और 9 सितंबर, जबकि एहतियात तलब दिन जो है वो 5, 6 और 7 सितंबर, इन 3 दिनों में मोहतात रहिए। बुर्ज संभला बरको, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा तारत ताले में मौजूद होगा, तो मामा यहीं रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ मुश्तरी, शम्स, कमर और राहु मौजूद होंगे, और ये 22 सितंबर तक रुजत की हालत में भी होगा मरकरी जो है। तो इस वजह से, और इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो है बदुल अर्ज़ में मरीख ज़ोहल की मौजूदगी भी आपके खानगी उमूर में, आपको ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको अकल से काम लेना, शौरी कैफियत को बहाल रखना, दानिशमंदाना इक़दाम करना, मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेना, इन चीज़ों की ज़रूरत को उभारेंगे। आपकी सोच में ये चीज़ें जब पैदा होंगी, जन्म लेंगी ऐसी सोचें, तो यकीनन आप अपने आप को एक्टिव कीजिएगा। इरिटेट नहीं होना है, अपने आप को संभालना है। और चूँकि ये पूरा महीना इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा एहतियात का आपसे तालिब है कि आपको अंदाज़ा अगला कुछ अरसे के बाद ये पता चलेगा, 2, 4, 6 महीनों के बाद इसके असरात जब आना शुरू होंगे। अगले 2-3 साल में पता चलेगा कि ये सितंबर जो था 2016 का, वो क्या गजब, इसको कहते हैं सितमगर, ये वाकई सितमगरी दिखाएगा। तो इसलिए जितने लोग इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जितने ज़्यादा एनर्जेटिक है कोशिश करेंगे, लेकिन फ़ायदे में रहेंगे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपके लिए ज़्यादा जो मामला ख़राब हो जाए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 सितंबर को आपके बहुत सारे काम जो है खुद ब खुद सुधर सकेंगे। 6 सितंबर को मुस्तहकम और बेहतर फैसले हो सकेंगे अगर आप करने की कोशिश करेंगे, तो घर बैठे तो कुछ भी नहीं होगा ना। 7 सितंबर को आपकी औलाद आपके लिए खुशी का बाइस बन सकती है। 8 सितंबर को मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं उनको हस्ब ख्वाहिश जो है वो मुलाजमत मिल सकेगी, जबकि 9 सितंबर को आपकी सोच खासी पॉजिटिव रहेगी। 10 सितंबर को मुलाजम पेशा अफराद जो सेहत का प्रोग्राम बना सकते हैं, जबकि 11 सितंबर को आपके शरारती मामलात या शरारती कारोबार जो हैं वो वसत इख्तियार कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो मामूल से बढ़ के 7 असरात के आमदन या फ़ायदामंद दिन है वो 10 और 11 सितंबर, जबकि मुमकिन तौर पर जो एहतियात तलब दिन है वो 8 और 9 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम से शुरू।